भाजपा के खिलाफ लड़ता रहूंगा। देखिए, मैं सलाह ही दे सकता हूँ, मानना नहीं करना उनका काम। मैं तो लड़ूंगा, मैं कह रहा हूँ ना। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पिछली बार भी 57 सीटों में लड़ी थी। पार्टी बनाने में हम लेट हो गए थे, मुद्दों को लेकर हमारी पार्टी थी। पार्टी जब हमने बनाई उससे पहले हुंकार रैलियों के माध्यम से कर्ज मुक्त किसान, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, बेरोजगारों को रोजगार, मजबूत लोकायुक्त, ये कह के हमने रैलियां करी। उसका परिणाम भी हुआ कि स्टेट हाईवे टोल फ्री हुए और 5 horsepower की बिजली भी फ्री करी। 50,000 नौकरियां भी उस समय लगी थी। कुछ कर्ज माफी की बात भी चली थी। ये हमारा मकसद था। और मुझे मतलब ये जो आरएलपी पार्टी राजस्थान का पहला क्षेत्रीय दल है जिसका रिमोट कंट्रोल यहाँ के किसान के बेटों के हाथ में। हमारे लोगों ने वोट जरूर दिए, चाहे लोक दल को दिए, जनता दल को दिए, सपा बसपा, सबके रिमोट कंट्रोल यूपी हरियाणा उन लोगों के पास होते थे। और हम मजबूती से लड़ेंगे चुनाव। हमने एक बात पहले ही कह रखी थी कि पायलट अगर अलग पार्टी बनाते हैं तो आरएलपी उनसे गठबंधन करेगी, और नहीं बनाते हैं तो वो अपनी जान है। मैं सलाह ही तो दे सकता हूँ किसी व्यक्ति को, भाई मैंने सलाह दे दी। तमाम जो दूसरे दल कांग्रेस बीजेपी खिलाफ राजस्थान के अंदर 23 के चुनाव में उनके लिए भी गठबंधन के विकल्प खुले। 18 में भी हमने बीएसपी से और अन्य दलों से गठबंधन का प्रयास किया था, लेकिन उचित प्लेटफॉर्म नहीं मिले, गठबंधन नहीं हुआ। हम अकेले लड़े और 9 लाख के लगभग वोट हमने लिए। जब लोकसभा के चुनाव थे, जवानों की इच्छा थी कि मोदी के साथ गठबंधन किया जाए। हमने गठबंधन हमारी शर्तों पर किया। दोनों बार जब उन्होंने विलय की बात करी कि मिनिस्टर बना रहे, मैंने कहा नहीं, बिल्कुल विलय नहीं करूंगा, मेरी पार्टी जय जवान जय किसान के नारे के साथ है। और जब तीनों कृषि बिल आए तो देश में किसी जो सबसे नई पार्टी देश की, उसने किसानों के खातिर सत्ता छोड़ दी। इस हाईवे को जाम किया, दिल्ली जयपुर को 70 दिन में सड़क पर बैठा। और अग्निपथ योजना जब दिल्ली ने लागू की, सेना के सम्मान में भी आरएलपी ने झंडे के साथ प्रदर्शन किया और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके संदेश दिया। लोकसभा में मुद्दे हमेशा उठाते हैं कि अग्निपथ वापस होनी चाहिए, सेना का सम्मान लौटना चाहिए। इन मुद्दों के साथ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आगे बढ़ रही है। और आज राजस्थान के अंदर विपक्षी भूमिका कोई निभा रहा है, तो सड़क से लेकर सदन विधानसभा तक आप संघर्ष करते हुए किसी को देखते हो। चाहे हमारे विधायक निष्कासित होते हैं, सस्पेंड होते हैं, जूझते रहते हैं, चाहे पेपर लीक की घटनाएं हो, चाहे दूसरे भ्रष्टाचार, चाहे रेप की घटना हो, चाहे बजरी माफिया के खिलाफ मामले हो, आरएलपी सड़क से लेकर सदन तक। और दिल्ली में जब 24 एमपी मोदी की जय बोलते हैं तो अकेला व्यक्ति राजस्थान के तमाम मुद्दों को लोकसभा के अंदर देश की जनता का ध्यान आकर्षित करता है, प्रधानमंत्री का ध्यान आकर्षित करता है। और हम लड़ रहे हैं। निश्चित रूप से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इस बार बहुत बड़े दल के रूप में उभरेगी। हमने एक बात ये भी कही थी कि कोई भी परिस्थिति हो हम लड़ेंगे, मजबूती लड़ेंगे। गठबंधन के रास्ते हमारे खुले हैं, जहाँ जहाँ जिनका प्रभाव है, ट्राइबल से लेके उन दलों से समझौते के विकल्प भी हमने कहा कि कांग्रेस बीजेपी को हराना हमारा मकसद है। पिछली बार तमाम दलों ने कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ 80 लाख वोट लिए थे। जनता का मान स्टिंग। हम चाहते हैं कि अगर सब लोग मिलकर लड़े तो ये वोट 2 करोड़ तक पहुंच सकता है। 4 करोड़ की पोलिंग के अंदर 2 करोड़ वोट कांग्रेस बीजेपी के अलावा अन्य दलों को मिल सकते हैं राजस्थान के। राजस्थान तैयार है, जवान तैयार है, किसान तैयार है। और बाई इलेक्शन के अंदर आपने देखा होगा कि हमने हमारी उपस्थिति दर्ज कराई, पंचायत पालिका चुनाव में उपस्थिति दर्ज कराई, लड़ रहे हैं। हाँ, ये सही बात है कि लोगों को नहीं लगता कि थर्ड फ्रंट कभी आएगा, क्योंकि यहाँ पहले किसी ने प्रयास ही नहीं किया। यहाँ तो पहले सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर की बात लोग करते थे। यहाँ तो बात ही किसी ने नहीं करी। लड़ाई की शुरुआत की है, समय लग सकता है, लेकिन 2023 आसान नहीं है। बीजेपी को पीछे धकेल देंगे। और कांग्रेस का जो 21 का रिकॉर्ड था गहलोत का, वो भी 21 से कम सीटें कांग्रेस पार्टी को राजस्थान के अंदर मिलेगी। क्या लग रहा है आपको, क्यों वसुंधरा सरकार की भ्रष्टाचार की जांच क्यों नहीं की गरीब सरकार? वो तो मिले हुए हैं ना दोनों। ये तो मैं तो 2009 से ही आरोप लगा रहा हूँ। पायलट जो आज आरोप लगा रहे हैं वो तो मैं 2009 से लगा के तो अलग हुआ था। मैं 2009 में मिले में, आप देख रहे हो, बंगला सामने दे रखा है। माथुर आयोग बनाया जब गहलोत की सरकार गिर रही थी, 8 विधायक वसुंधरा ने गहलोत को दिए। सब जानते हैं सारी चीज़ें। आप देखिए विधानसभा गहलोत साहब कैसे करते हैं। कैलाश जी मेघवाल साहपुरा आपका जिला बना रहा हूँ, आप देखिए पुरस्कार था। विधानसभा के अंदर सारी बातें सबके सामने थी। ये जो राजस्थान के अंदर जिस तरह खुली लूट, भ्रष्टाचार, पेपर लीक से लेके जिस तरह का आरोप इनके मंत्रियों पर लग रहे हैं, परिवहन, बजरी, जिस तरह का खुला खेल, किसी न किसी तरह गहलोत सरकार को बचाना चाहते हैं। और पायलट को ये सलाह मैंने आज नहीं दी है। जब पायलट 2018 के अंदर सरकार बनी थी, कांग्रेस वेंटिलेटर पे थी 99 पे, तब सचिन पायलट ने मेरे से बात करी। उन्होंने कहा कि अगर आप 3 विधायक का मुझे सपोर्ट करते हो तो मैं सीएम बन जाऊँगा। मैंने बिना शर्त 3 विधायक का समर्थन दिया। मैंने कहा कि अगर पायलट को कांग्रेस सीएम बनाती है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी तीनों विधायक कांग्रेस के साथ देती है। और जब सरकार गिर रही थी तो मानेसर कैंप तो हमने विधायक नहीं भेजे, लेकिन बीजेपी जो सरकार गिराने में साथ थी उसके साथ तीनों विधायक मेरे 72+3
75 और मानेसर, हम साथ थे। और आज भी मेरी उनको सलाह है, कांग्रेस में भूल जाएंगे लोग इनको और कांग्रेस इनको कमान भी दे देगी तो 30 से ज़्यादा सीट राजस्थान में कांग्रेस की नहीं आएगी। जब चुनाव लड़ते हैं, जब पता लगता है कि असली क्या होता है, अंदर वोट कैसे मिलेगा। पिछली बार जब सचिन पायलट ने मेहनत की, बीजेपी के खिलाफ माहौल था और प्रयास किया और उसका परिणाम ये था कि 99 तक पहुंच गई। उसमें ये सही बात है, इसका बहुत बड़ी सचिन पायलट की भूमिका थी। लेकिन अब लोग लंबा नहीं देखते, आज कह दो मैं लड़ूंगा लड़ूंगा लड़ूंगा, लोग कहते कब लड़ोगे आप बताओ। तो लड़ाई का तारीख भी तो होनी चाहिए ना। अब मैं बीजेपी में लड़ता ही रहता, बीजेपी में रहता मैं भी खत्म हो जाता। मैं लड़ते लड़ते पार्टी बनाई, मैंने पार्टी बना के एक विचारधारा राजस्थान के अंदर पैदा की। हर गांव ढाणी के अंदर आज 2 समर्थक, 5, 10, 15 समर्थक आरएलपी का झंडा और चिन्ह जानते हैं और जवान दौड़ता हुआ जाएगा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बोतल का चिन्ह। तो ये प्रयास किया, उसी का परिणाम मैं चाहता हूँ कि पायलट अनशन तक सीमित नहीं रहे, आजकल में ऐलान करे। राजस्थान की जनता भी और देश की जनता भूलती बहुत जल्दी है, कहीं ऐसा नहीं हो कि 2-3 महीने का वेट करते रहे और फिर जो चन्नी की स्थिति पंजाब में हुई वो इनकी यहाँ हो जाए। ये भी मेरी उनको सलाह है। साथ आ जाए, पहले पार्टी तो बनाए, पार्टी बनाने के बाद गठबंधन होंगे, उसके बाद सारी चीज़ें तय होती है। एक दिन में थोड़ा सा कौन होता है कौन नहीं होता, ये बातें अभी तय नहीं होगी। हमने तो किरोड़ी लाल घनश्याम जी तिवाड़ी हमसे बैठे थे, तभी बात चली थी। मैंने कहा मिल के अपन लड़ते हैं, मिल के लड़ते तो उस समय 30-40 सीट राजस्थान के अंदर आती। लोगों का मानस था, लड़ाई हुई नहीं, अलग अलग चले गए सब लोग। ये अभी मुख्यमंत्री का झगड़ा नहीं है, अभी भारतीय जनता पार्टी को रोकने का झगड़ा है। बीजेपी वाले देखो 10 दिन में कैसे हावी हो रहे हैं, रोज प्रदर्शन। पहले सो गए थे 4 साल, कहाँ चले गए थे? 4 साल बीजेपी कहाँ चली गई थी बताओ मुझे। अब भाग रहे हैं, ये वो सब याद आ रहा है उनको। तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं दिखाती है कि इनको खाली सत्ता से मतलब है, लोगों की सेवा से मतलब नहीं। यहाँ कई बातें ऐसी हुई थी विधानसभा के अंदर, हम फ्लोर पेन के साथ बीजेपी के साथ लड़े। जब रीट का मामला था तब बीजेपी ने आरएलपी के साथ ये कहा कि हम सदन को जब तक नहीं चल देंगे जब रीट की सीबीआई जांच नहीं होगी। तो बीजेपी अकेली आ गई, ज़्यादा संख्या उनकी। तो हम तो यहाँ फ्लोर पे यहाँ कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे हैं और वहाँ बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, आप देख रहे हो। हमने जो कहा वो किया। और पायलट को मेरी सलाह है कि उन रोज रोज करने के बजाय उनको सड़क पे अब आ जाना चाहिए। चाहे वो कोई और पार्टी, जो कई पार्टियां यहाँ प्रयास करें उनके साथ चले जाए, कहीं कहीं जाए तो सही। कांग्रेस बीजेपी का तो दामन छोड़े लोग, नहीं तो कई तरह के कयास लगा रहे हैं बैठे बैठे। क्या क्या कहाँ कमी रहेगी, वैसा क्या लग रहा है, क्यों हर बार पायलट विफल हो जाता है? अब वो तो पायलट को ही पूछो आप, मैंने तो आपको बता दिया। मेरे तो कोई कमी है नहीं, मेरी तो पार्टी है, चिन्ह है, उम्मीदवार उतार दूंगा। कोई गठबंधन नहीं करेगा, 200 लड़ लेंगे, करेगा तो कुछ छोड़ देंगे सीटें उनके लिए। लड़ना ही आरएलपी तो लड़ेगी। दिवाली साथ आते हैं तो त्याग कौन करेगा? बात तो चीफ मिनिस्टर की है ही है। अरे नहीं होता ऐसे साहब, अभी थोड़ी है कि आज थोड़ी है। आज पहले मेरी बार में साथ आए, जब हो ना साथ आएगा जब भी। कौन से चीफ मिनिस्टर बना हुआ है? क्या बना हुआ चीफ मिनिस्टर में डिप्टी सीएम भी तो बन गए थे, वो नहीं बने थे क्या? देखा रहे था ना, वो बात तो सीएम की थी। ये बातें अलग है कि उस समय क्या होता है क्या नहीं होता, किसकी कितनी सीट आती, गठबंधन कितनी सीटों में होता है। लोकतंत्र के अंदर जो सबसे ज़्यादा होते हैं। हाँ, हमारा 150 प्लस, सुनो 150 प्लस में तो मजबूत ताकत हमने दिखा दी भाई उदयपुर डिवीजन के अंदर। जब हमने बल्लभ नगर में, जहाँ से प्रदेश अध्यक्ष आते हैं पार्टी के, वहाँ चौथे नंबर पे बीजेपी को धकेला, जमानत जब्त कराई। दरियावद में बीटीपी आरएलपी का समर्थित उम्मीदवार बीजेपी को 3rd नंबर पर डाल रहा है। कोटपुतली से लेके भरतपुर, आपका नदवई से लेके धौलपुर से लेके राजस्थान के तमाम जगहों पे हमने हमारी उपस्थिति दर्ज कराई 18 के अंदर। बाद के 22 इलेक्शन, पंचायत चुनाव, पालिका चुनाव। और इस बार राजस्थान की जनता का मानस है कि हम मजबूती से हमारी खुद की पार्टी को आगे लाएं, जो भ्रष्टाचार और अपराध का खात्मा करें, भय मुक्त, अपराध मुक्त राजस्थान हो। चाहता जवान। अब आप जब हम निकलेंगे राजस्थान के अंदर, आप देखना किस तरह जनता का प्यार, प्रेम, आशीर्वाद मिलता है। जिस तरह की माँ रैलियाँ हुई थी, उससे बड़ी बड़ी रैलियाँ राजस्थान के अंदर होगी। आंदोलन हम बड़े कर रहे हैं और करेंगे। हम सारे जितनी भी तकलीफें लोगों लड़ रहे हैं, लड़ेंगे, हम लड़ते रहेंगे। 2 सवाल है गांधी, गाड़ियाँ तोड़ी है। इतना कोई बड़ा इशू नहीं होगा, अभी तक पता लग जाता नहीं। वो छोटा मोटा मामला होगा, ध्यान नहीं मुझे। आम आदमी पार्टी के साथ हनुमान जी साथ में अब चुनाव लड़ेंगे? अरे मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ जितने भी दल है, इनको रोकने के लिए, उन सबसे समझौते के लिए मैं तैयार हूँ। आ जाओ, बता तो दिया ना सारा, तमाम दलों से। हम चाह रहे हैं कि जो 80 लाख वोट मिला था ना अलग अलग, वो इस बार 2 करोड़ हो जाएगा अगर सारे साथ आ गए। और बीएसपी भी होगी, दूसरे दल भी होगी। हम तमाम उन छोटी पार्टियों को, तमाम दूसरी पार्टियों को, उनको भी इनवाइट करेंगे। और आगामी दिनों में जयपुर के अंदर आपको बड़ा एक रैला भी दिखेगा, जिसमें देश के तमाम नेता आपको नजर आएंगे जयपुर के अंदर।
भाजपा को रोकने के लिए और कांग्रेस पार्टी को रोकने के लिए। आम आदमी पार्टी से कोई बात हुई आपकी? मेरी तो बात तो सबसे ही होती है, बात मोदी अमित शाह से पहले होती थी ना, बात आपके सामने ही था। बात होने से क्या होता है? देखिए, बर्थडे पार्टी में किसी को बुलाना, किसी के शादी ब्याह में जाना, सामाजिक कार्यक्रम में तो सब आते जाते रहते हैं। तो लेकिन बात मेरी किसी तरह की बात नहीं हुई चुनाव को लेके। अगर कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ कोई दल हमसे बात करे, अगर हमें लगेगा कि भाजपा कांग्रेस को रोकने में ठीक है, तो हम बात करेंगे समय पे, उसी समय पे बात भी हो जाएगी सारी। हनुमान मीणा राजस्थान के दबंग नेता है, फिर भी ये दूसरी पार्टियों के साथ आके गठबंधन की बात क्यों करते हैं? कौन सी पार्टियां? जैसे आम आदमी पार्टी के तो पास गठबंधन तोड़ भी कौन जाता है जबरदस्ती? दबंग नेता होने के नाते। अरे भैया, दबंग नेता तो पार्टी तो बनाई तुम्हारे राजस्थान का, तो ऐसा था जो पार्टी भी मैंने ही पहले बनाई। पहले इतिहास उठा के देख लो, 52 से लेके यहाँ कोई पार्टी नहीं बना पाया। लोगों के दिल्ली जाते थे, टिकट कहाँ बनाई थी? मतलब बनी बनाई लाए थे, बनाई नहीं। सब पता आपको कि पार्टी बना के पार्टी को मान्यता दिलाना। आज देखा नहीं, कई पार्टियों को मान्यता चली गई ना, यूपी की पार्टी की मान्यता। तो मान्यता रखना बड़ा जोर आता है इस मामले के अंदर। आपको वोट लेना पड़ता है समय समय पर, और पार्टी बनाना और पार्टी को टूटने नहीं देना। गहलोत ने भी कोशिश की पार्टी तोड़ने की, और वसुंधरा ने भी की, मेरे तीनों विधायक, लेकिन टूटे नहीं, खुले ही थे। हर जगह देखा होगा आपने, कहीं हमारे बाड़ाबंदी के अंदर विधायक नहीं गए। ये मजबूती होती है, और इसी मजबूती के नाम पर राजस्थान का जवान किसान इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को वोट करेगा। पायलट का हमारा ये कि ये जो ईस्टर्न का हमारा इलाका खाली है, पूर्वी राजस्थान, अगर वो आ जाते हैं तो धौलपुर दौसा से लेके कोटा चित्तौड़ तक बहुत बड़ा और वोट आरएलपी और उनकी पार्टी का मिलकर बहुत जबरदस्त सीटें निकल सकती। मैं नहीं करूँगा गठबंधन की शर्त। फिर तो बीजेपी तो वही चोर चक्कर 12 13 15 है, उनके साथ थोड़ी करूँगा गठबंधन। किया था ना गठबंधन, 25 सीटें उनको दिलाई थी, गलतफहमी उनके, वापिस विधानसभा लोकसभा चुनाव भी आएंगे। बीजेपी से गठबंधन कतई नहीं होगा, और कांग्रेस से भी कतई गठबंधन, ये तो मैंने क्लियर कर दिया आपको, गठबंधन नहीं करेंगे दोनों पार्टियों से।